इम्तिहान जब करीब आता है तो वह तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मौत को अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। अभी वो यूपी का एक वीडियो मैंने देखा, एक नौजवान 40 साल के करीब का इंसान अपना बर्थडे मना रहा है, बीवी के साथ केक काट रहा है, जश्न मना रहा है, और अचानक सीने में दर्द पैदा होता है, हार्ट अटैक आता है और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल होता है। मौत आपसे पूछ के नहीं आएगी कि अभी तू एक बर्थडे और मना ले, फिर हम तुझे हम मौत से हम कनार करेंगे। लोग हर साल बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए जब आपकी जिंदगी में आपकी डेट ऑफ बर्थ आए, आपकी पैदाइश का दिन आए, तो केक खाने और काटने का दिन नहीं है, वो जश्न मनाने का दिन नहीं, वो बर्थडे मनाने का दिन नहीं, वो सोचने का दिन है, ऐ अल्लाह मैं अपनी मौत से एक कदम और करीब आ गया, मैं अपनी जिंदगी की किताब में से, मेरे जिंदगी की किताब में से एक पेज और निकल गया, मैं कब्र से एक कदम और करीब आ गया। वो तो अपने आप को जांचने और परखने का दिन है, अपने आप को इवैल्यूएट करने का दिन है, अपने आप की परीक्षा लेने का दिन है, और हम और आप उस दिन केक काटते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। और आज मैं भी कर्नाटक में रमजान में गया था, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मौलाना आज अहले हदीस कहने वाले लोग और बाकायदा जो बड़े बड़े पढ़े लिखे और दीनदार किस्म के लोग हैं, उनके घरों में भी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उनके घरों में भी बर्थडे मनाया जा रहा है, उनके बच्चों की पैदाइश पर भी केक काटा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो ये सारे चोंचलेबाजियां ये यहूद और नसारा के हैं, और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से है। बच्चों को केक खिलाना है, आप कभी भी खिला सकते हैं, केक खाना जायज है, केक खिलाने में कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर ये बर्थडे सेलिब्रेट करना, माफ करना, ये हमारा कल्चर नहीं है। बीवी से मोहब्बत है, बीवी को आप रोजाना रेस्टोरेंट में लेके जाइए, कोई हर्ज की बात नहीं, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, लेकिन साल में एक शादी की तारीख के दिन बीवी को लेके जाना और कि साहब आज हमारी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, ये कल्चर इस्लाम का नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जिंदगी परीक्षा है, हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और यहाँ जो हम अमल करेंगे उसी अमल की हमको जज़ा मिलेगी, उसी अमल का हमको बदला मिलेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी आप कह दीजिए मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। आज हम में से कितने लोग 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह के सामने सर झुकाने की तौफीक उनको नहीं मिलती। फजर का टाइम होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज उनके पड़ोस की मस्जिद में से भी निकलती है। आज उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों में इस पर भी मसला चल रहा है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। लाउड स्पीकर अगर इस्तेमाल हो रहा है तब तो और ज्यादा, और नहीं हो रहा है तब भी वो कानों में आपकी आवाज तो पहुंचती है। मेरे प्यारे साथी, मुझे बनारस से अगर 6 बजे ट्रेन स्टेशन से पकड़नी थी, हर हाल मेरे मोबाइल पर 5 बजे का अलार्म लगा करके उठूंगा। मुझे अगर बरहवा आना है, आपके इलाके में आना है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, अपनी फ्लाइट और ट्रेन के टाइम से पहले मैं स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊं। हम ये खुद तय करते हैं कि हम किस चीज को कितना महत्व देते हैं। अगर ट्रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम ट्रेन के टाइम के पहले पहुंच जाएंगे, अगर प्लेन अहम है तो प्लेन के टाइम के पहले पहुंच जाएंगे। ऐ मुसलमान, मुअज्जिन सुबह फजर की अज़ान में तुझे आवाज देता है सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अगर तेरी नमाज तेरे लिए बेहतर है, नींद से तू बिस्तर छोड़ देगा और तू मस्जिद में हाजिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोजाना जब इंसान बिस्तर पे सोने जाता है या शैतान वाला काफियत यहदिकुम सलासा वक़त, तो शैतान हमारे सर के पीछे हमारी गुद्दी पर 3 गिरे लगाता है, 3 गांठ लगाता है, 3 गिरे लगाता है। जब बंदा सुबह फजर के टाइम उठता है, जब बंदे की नींद खुलती है फजर के टाइम, तो शैतान की 3 गांठ में से एक गांठ खुल जाती है, एक गिरे खुल जाती है। और जब इंसान उठ करके दुआ पढ़ लेता है, जब इंसान उठ करके दुआ पढ़ लेता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक गिरे खुल जाती है। फिर जब इंसान वजू कर लेता है, तहारत हासिल कर लेता है, पाकी हासिल कर लेता है, शैतान की दूसरी गिरे भी खुल जाती है। और जब इंसान फजर की नमाज पढ़ लेता है तो उसकी तीसरी शैतान की तीसरी गिरे भी खुल जाती है और इंसान बिल्कुल चुस्ती फुर्ती वाला हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और अगर इंसान फजर के टाइम सोया रहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शैतान की वो 3 गांठ लगी रहती है, 3 गिरे लगी रहती है और दिन भर इंसान बहुत ही खबीस तबीयत के साथ जिंदगी गुजारता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, आज हम में से अक्सर नौजवान, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हो, आज फजर के टाइम हम सोए पड़े रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज अगर हम ये कहते हैं हमारे घर पे जादू है, हमारे घर पे जिन्नात ने परेशान किया है, हमारे घरों पे जो है मुसीबतें आ रही हैं, तो शैतान को तो हमने अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया है। शैतान हर इंसान के सर के पीछे 3 गिरे लगाता है और जो फजर की नमाज में नहीं उठता है वो गिरे ऑलरेडी उसके ऊपर बदी रहती है और वो गिरे की वजह से इंसान के अंदर सुस्ती तारी रहती है।
इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, नमाज अपने वक्त पर मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। नमाज में टाइम आ जाए तो फिर कोई अल्लाह ताला क्या कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना काम नहीं करेगा। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपका कारोबार लाखों करोड़ों में है, लेकिन नमाज से बड़ा आपका कारोबार नहीं है। आपसे बड़े कारोबारी मक्का की सरजमीन पे जाके देख लो, मदीना की सरजमीन पे जाके देख लो, जैसे ही हरम में अज़ान की आवाज आती है, आप हरम के बाहर दुकान पे खड़े हैं, सामान पैक हो चुका है, आपको पैसा देना है, जैसे अज़ान की आवाज आएगी दुकानदार फौरन अपना शटर गिरा देगा, दुकानदार फौरन काउंटर बंद कर देगा। नहीं साहब, नमाज पढ़ने के बाद आइए। आज भी मक्का और मदीना में वो मंजर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके कारोबार से बड़ी नमाज है, नमाज से बड़ा आपका कारोबार नहीं है। इसीलिए कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदों का कारोबार, उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो क़यामत के दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजे अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, उसको लाभ हो। कोई घाटा सहने के लिए कारोबार नहीं करता है, कोई घाटा सहने के लिए बिजनेस नहीं करता है। आओ जरा कुरान से पूछें, आओ जरा अल्लाह ताला से पूछें, अल्लाह कौन सा ऐसा कारोबार है इसमें घाटा होने वाला नहीं है। अल्लाह जवाब देता है इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस सलात, नमाज कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ज़कात निकालते हैं, खैरात निकालते हैं। अल्लाह फरमाता है यरजूना तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत कर रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं जिसमें घाटा होने वाला नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी को नमाज के साथ, और मैं एक बात कहता हूं, मैं मानता हूं कि आज हमारे नौजवानों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें, हमारे नौजवानों को बर्बाद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये यूट्यूब, ये व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को दीमक की तरह बर्बाद करने में मानता हूं, मगर मैं आपको तरीका भी बताता हूं। इन तमाम बुराइयों से अपने दामन को अगर बचाना है, एक बहुत आसान सा नुस्खा आपको बताता हूं, नमाज के पाबंद बन जाइए। नमाज को अपनी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल कीजिए, दुनिया के किसी कोने में रहिए, नमाज नहीं छूटनी चाहिए, बस ये मामूल बना लो, बहुत सारी बुरी आदतें ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुमको बेहयाई से रोकेगी, बुराई से रोकेगी। नमाज के पाबंद बन जाओ, ऑटोमेटिक बुराइयों से। और हमारे प्यारे नबी किसी के लिए जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब आप दुश्मनों से लड़ाई हो रही थी, जंग खंदक हो रही थी, और लड़ाई की वजह से असर की नमाज छूट गई, और इतनी देर हो गई कि सूरज डूब गया, सूरज गुरूब हो गया, मगरिब का टाइम हो गया। अल्लाह के नबी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, आपने गुस्से के मारे बद्दुआ की, और आपने कहा मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई, इनके घरों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से भर दे। अगर आपके आईपीएल मैच की वजह से आपकी नमाज छूट रही है, अल्लाह की लानत हो ऐसे आईपीएल मैच के ऊपर। अगर आपके मोबाइल के गेम की वजह से आपकी नमाज छूट रही है, अल्लाह की लानत हो ऐसे गेम के ऊपर। अगर आपके कारोबार की वजह से आपकी नमाज बर्बाद हो रही है, मेरे प्यारे भाइयों, ये कारोबार आपके लिए मनहूस साबित होगा, ये कारोबार आपके लिए लानत का सबब साबित होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, और ऐसी पाबंदी करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिन बंदों को अपने अर्श का साया देगा, उन बंदों में एक इंसान वो भी होगा व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। ऐसी नमाज पढ़ो कि दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। सहाबे किराम नमाज पढ़ते थे, तीर आता था, तीर बदन में लगता था, खून बहने लगता था, मगर नमाज नहीं टूटती थी। इतना नमाज में डूब करके वो नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत में डूब करके नमाज पढ़ते थे। तीर भी लगता है, बदन से खून भी निकलता है, मगर उनकी नमाज नहीं टूटती है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखो, हजरत आयशा नमाज पढ़ रही थी, और कौन सी नमाज? चाश की नमाज पढ़ रही थी। चाश की नमाज कब पढ़ी जाती है मालूम है आपको? जब सूरज निकलता है, निकलने के 15-20 मिनट के बाद जब सूरज थोड़ा बुलंदी पर जाता है, वो टाइम चाश की नमाज का होता है। चाश की नमाज 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा चाश की नमाज पढ़ी थी। उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद, उनके भाई के बेटे उनसे मिलने के लिए आए, अपनी फूफी से मिलने के लिए आए। देखा फूफी जान नमाज पढ़ रही है, चाश की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और हजरत आयशा सूरह तूर की आयत के ऊपर पहुंचती हैं। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तूने हम पर एहसान किया, तूने हमको जन्नत में दाखिल
कर दिया, तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। हजरत आयशा कुरान की आयत को पढ़ रही हैं, रो रही हैं, पढ़ रही हैं, रो रही हैं। उनका भतीजा ये मंजर देखता है, वहां से निकल जाता है, मार्केट जाता है, बाजार जाता है। बहुत देर के बाद सामान वगैरह खरीदने के बाद जब दोबारा आता है, क्या देखता है, मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी हैं, नमाज पढ़ रही हैं और उसी आयत को रिपीट करती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। आय अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा एहसान है हम पर कि तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा जैसी औरत नमाज पढ़ रही हैं, जहन्नम को याद करके रो रही हैं। हमारी और आपकी आंखों से आखिरी बार अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकले? ये आंखें खुश्क हैं मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क हैं मौला, इन्हें रोना नहीं आता। हमारी आंखें हमारे दिल की तरह सख्त हो चुकी हैं। हमें अल्लाह के खौफ से हमारी आंखों से मेरे भाइयों आंसू भी नहीं निकलते। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत ज्यादा पसंद हैं। क़त्रतु दमिन तुराक़ु फी सबीलिल्लाह, एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता हो, व क़त्रतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, और एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसुओं का कतरा। मेरे प्यारे भाइयों, इन आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू तब बहता है जब आंखों का दिल के साथ कनेक्शन हो। कुरान कहता है इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया, अल्लाह के नेक बंदों के सामने जब कुरान पढ़ा जाता है वो सज्जे में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। कुरान कहता है ईमान वालों की निशानी है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह के नेक बंदों के सामने जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज ना कुरान सुन करके हमारे ईमान में इजाफा होता है, ना कुरान पढ़ करके हमारे ईमान में इजाफा होता है। हमें अपने दिलों का जायजा लेना चाहिए। गुनाह करते करते, मासियत के काम करते करते हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि इन दिलों पर कुरान की आज माफ कीजिएगा तकरीरें और जलसे और प्रोग्रामों की कमी नहीं है। जिन इलाकों में मैं नहीं गया हूं वहां पर भी जाता हूं तो लोग कहते हैं मौलाना साहब को यूट्यूब पर बराबर सुनते हैं, तकरीरें रोजाना सुन रहे हैं, मगर क्यों असर नहीं हो रहा है? समाज में वो असर क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि दिल का जो कनेक्शन है अल्लाह ताला से वो बहुत कमजोर हो चुका है। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी माओ से कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने दिल पर मेहनत करो। दिल को जैसे पेड़ होता है, पौधा होता है, पेड़ को बराबर आप पानी देते रहेंगे तो वो पेड़ जो है, पौधा जो है वो आगे बढ़ेगा, वरना वो सूख जाएगा। इसी बंगाल में हमारे दोस्त रहते हैं, उनके आम के कई बागीचे, आम के कई खेत हैं उनके। मैंने उनसे पूछा कि भाई इस साल आम की पैदावार कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इस साल आम तो बहुत अच्छा हुआ था, मगर बारिश समय से नहीं हुई और धूप बहुत कड़ी हुई और वो सारा जो है हमारा जो आम का पौधा था वो सूख गया। दुनिया में हम देखते हैं जिस पौधे को वक्त पर पानी न मिले वो पौधा सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो फसल बर्बाद हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल को भी पानी देते रहो, इस दिल को अल्लाह के डर का पानी देते रहो, इस दिल को कुरान और हदीस का पानी देते रहो। इस तरीके की मजलिसें और प्रोग्राम, इसको सिर्फ कल्चर न बनाओ, एक ट्रेडिशन न बनाओ, एक रिवाज न बनाओ। इस तरीके के प्रोग्रामों में और खास तौर जो तबलीगी और दावती प्रोग्राम होते हैं वहां आओ तो ये सोच करके आओ कि हम वहां जाएंगे और जो बातें सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। सहाबे किराम अल्लाह के नबी से 10 आयतें सीखते थे तो उन 10 आयतों पर पहले अमल करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ रात भर तकरीर सुनने का कल्चर है, रात भर प्रोग्राम होते हैं और बड़े बड़े जलसे हमारे इलाके में होते हैं, मगर जब उस रिजल्ट की बात करते हैं, जब प्रोग्रामों से हमने क्या हासिल किया, क्या हमारे अंदर तब्दीली आई, जब हम वो देखते हैं समाज में हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं, बुराइयों का ग्राफ बढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, जब तक हम दिल पर मेहनत नहीं करेंगे, दिल की कठोरता को कम नहीं करेंगे, दिल को नर्म नहीं बनाएंगे, और याद रखो क़यामत के दिन जब तक ये दिल हमारा सही नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ अल्लाह ने कुरान में हमें सिखाई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आय अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। आय अल्लाह, तू क़यामत के दिन हमें रुसवा न करना, उस दिन वही कामयाब होगा जो अल्लाह तेरे पास साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। दिल को साफ करो मेरे प्यारे साथियों। ये दिल दुनिया की मोहब्बत से भर चुका है, ये दिल माल की मोहब्बत से भर चुका है। इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल दो, इतनी मोहब्बत डाल दो, अगर एक टाइम की नमाज भी छूटे तो दिल के अंदर से दर्द पैदा होकर कुछ छूट गया। जब एक भी हराम काम हो तो दिल के अंदर से आवाज आए कि हाँ हमने कुछ गलत काम कर दिया। दिल मलामत करे, दिल बुरा भला कहे, दिल आपको झिझोड़ दे कि हाँ तूने अल्लाह को नाराज किया है। मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल की हिफाजत करो, अपने दिल की हिफाजत करो। इसीलिए कुरान कहता है कि आंखें अंधी नहीं होती हैं, वलाकिन तामल कुलूब, वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस दिल को अल्लाह के तकवा और अल्लाह के डर का पानी देते रहो। और आखिर में एक बात बयान करके बात खत्म करूंगा। आज इस प्रोग्राम में, इस इजलास आम में ये मैसेज भी आपको मैं देके जा रहा हूं कि आज हमारी नौजवान नस्ल को बड़ी खूबसूरती के साथ उसको टारगेट किया जा रहा है।
और आपने अगर अभी से अपनी नौजवान नस्ल को नहीं बचाया तो आज से 15 साल के बाद 20 साल के बाद जो नौजवान नस्ल आज की नौजवान नस्ल है वो जो कल बूढ़ी हो जाएगी और जो आने वाली जो नस्ल आएगी जो यूट्यूब के साए में परवान चढ़ेगी जो इंटरनेट की साए में परवान चढ़ेगी उस नौजवान नस्ल को फिर दीन से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे बच्चे कितने % मदरसे में जा रहे हैं? इस वक्त हिंदुस्तान के अक्सर मदारिस में दाखिला हो रहा है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जरा आप जाकर के देखिए, आज एडमिशन में बहुत कमी आ गई। आज हम अपने बच्चों को दीनी इदारे में नहीं डालना चाह रहे। आज हमारी नौजवान नस्ल दीनी तालीम की तरफ नहीं जाना चाह रही है। आज हमारे पास फोन आता, मौलाना साहब हमारे फला बच्चे का मऊ में एडमिशन करा दीजिए, बनारस में एडमिशन करा दीजिए। और जब एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है, मालूम ये वो बच्चा बहुत कमजोर है पढ़ने में। जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको हम कॉन्वेंट में डाल रहे हैं, उसको स्कूल में डाल रहे हैं, और जो बच्चा निहायत कमजोर है पढ़ने में उसे हम मदरसे में डाल रहे हैं। इससे ये पता चला कि हम मदरसे की तालीम को कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को आलिम बनाइए, मगर हाँ, अपने घर में कम से कम एक लड़की और एक लड़की को दीन का इल्म जरूर दीजिए। इतना इल्म अपने घर में दीजिए कि कोई दीन का मसला है तो आपकी औलाद उस मसले को हल करे। अपनी औलाद में से कम एक औलाद को इस लायक बनाइए कि जब आपका इंतकाल हो जाए तो वो औलाद खड़ी होकर के जनाजे की नमाज में ये कह सके, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। वो जनाजे की दुआ पढ़ सके। इस लायक तो अपने बच्चों को बनाइए। मेरे भाइयों, ऐसी औलाद छोड़ करके जाने से क्या फायदा कि औलाद तो आप छोड़ के जा रहे हैं, पैसा तो कमा रही है वो औलाद, आपके साथ अपना नाम तो जोड़ रही है, मगर मरने के बाद वो आपकी जनाजे की नमाज भी खड़े होकर के नहीं पढ़ सकती। बेंगलोर के आलिम दीन ने एक वाकया बयान किया। एक मरतबा वो मदीना गए, मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर अपने दोस्तों के साथ उम्रा करने गए थे। मदीना के अंदर गए तो मदीना के एक शेख से उनकी मुलाकात हुई। तो शेख ने उनसे पूछा, जो हिंदुस्तान के मेहमान आए थे, जो उलमा आए थे, उनसे पूछा कि भाई आप लोग अपना अपना नाम बताइए। सब लोगों ने नाम बता दिया। कहा अच्छा, आपके अब्बा के अब्बा का दादा का क्या नाम है? दादा का नाम भी सब लोगों ने बता दिया। फिर पूछा अच्छा, दादा के अब्बा का क्या नाम है? तो कुछ लोगों ने दादा के अब्बा का नाम बता दिया। फिर पूछा कि दादा के दादा का क्या नाम है? जब चौथी पुश्त का जब मामला आया तो 5 या 6 लोग थे, उसमें से सिर्फ 2 लोग बता पाए, और बाकी लोगों ने कहा कि हमें अपने दादा के दादा का नाम नहीं। तो वो सऊदी अरब के वो आलिम जो थे, मदीना के जो शेख थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा, जिस औलाद के लिए हम हराम कमाई कमाते हैं, सूद भी कमाते हैं, रिश्वत भी खाते हैं, हराम कमाई अपने घर में लाते हैं, ये औलाद कल हमारा नाम भी याद नहीं रखेगी। 3-4 पीढ़ी के बाद आपके परपोते, आपके पोतों के बेटे आपका नाम तक याद नहीं रखेंगे, जिनके लिए बिल्डिंगें बना के जा रहे हो, जिनके लिए मकान हराम कमाई के खड़े करके जा रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। ये औलाद आपको याद नहीं रखेगी, ये कब्र में औलाद आपको कफना देगी, दफना देगी। कब्र में आपका अमल आपके काम आएगा, आपका ईमान आपके काम आएगा, आपकी औलाद आपके काम नहीं आएगी। हाँ, अगर औलाद को दीनदार बनाओगे, आलिम बनाओगे, तो ये औलाद कब्र में भी आपके काम आएगी, आखिरत में भी आपके काम आएगी। आपकी औलाद जब दुआ के लिए हाथ उठाएगी, दुआ करेगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। इस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको बताया। अपनी बच्चियों को सिर्फ इसलिए आलिमा मत बनाओ कि उनको रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। अपनी बच्चियों को आलिमा बनाओ, इसलिए आलिमा बनाओ कि आपकी बच्ची जब माँ बने एक दीनदार माँ बने, आपकी बच्ची जब बीवी बने एक दीनदार बीवी बने, आपकी बच्ची जब किसी घर में जाए तो घर को रोशन करे। ये सोच करके अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दो। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीसें पढ़ी जाती है, उसको याद किया करो। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान के घर में कुरान और हदीस का दर्स होना चाहिए। अगर आपने अपनी बच्चियों को मोबाइल दिया है तो उस मोबाइल का सही इस्तेमाल भी अपने घर की बच्चियों को सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों के लिए आज बहुत सारे मुफीद वीडियो भी आते हैं। आप यूट्यूब पर अच्छी चीजें जो दीन सिखाने वाली चीजें वो अपने बच्चों को दिखाइए, न कि आप अपने बच्चों को यूट्यूब लेकर के आजाद छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो उनके ज़हन को और दिमाग को बर्बाद करते हैं। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम इस दुनिया में अल्लाह को राजी करने वाला अमल करें। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों ने मुनक़िद किया है, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अपनी कमियों और कोताहियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जो बातें आज उलमा ने बयान की हैं, चाहे बंगला में हुई हैं, चाहे उर्दू में हुई हैं, अल्लाह कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे वो भाई जो रमजान से के बाद मस्जिद से जिन्होंने नाता तोड़ लिया है, और कहीं फेसबुक पर बड़ा अच्छा मैंने एक फोटो देखा था, रमजान के बाद का फोटो था किसी मस्जिद का। रमजान के पहले पूरी मस्जिद भरी थी और रमजान के बाद 2-4 नमाजी मस्जिद में थे, तो फोटो देकर के किसी ने लिखा था कि रमजान खत्म हो गया, मेहमान
मेहमान चले गए, अब घर वाले बाकी बचे हैं। मस्जिद से जो लोग जुड़े थे, जिनका असल रिश्ता जुड़ा था, वो रमजान के बाद भी जुड़ा है, और जो एक महीने के लिए मेहमान बन के आए थे, रमजान के बाद चले गए। अल्लाह करे मेरे भाइयों कि हम मेहमान की तरह नहीं, घर की तरह अल्लाह के घरों से जुड़ जाएं, मस्जिदों से जुड़ जाएं। अल्लाह हमको 12 महीने का नमाजी बना दे। अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दे, जो रोजगार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को, आने जाने को कबूल फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।